हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं राजन कुमार मुकेश सर के चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का 1 तक पढ़ लिया था। हम अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा कैसे लगेगा उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है पिछले वीडियो में जितना हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया उसको आपने में अच्छे तरीके से देखा होगा। आप लोग समझा होगा कि हाँ कैसे क्या हो रहा था। अब आप लोग जो हम लोग ये दूसरे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, उस क्वेश्चन में आपको केवल मान बस याद होना चाहिए। अगर आपको मान पता है तो क्वेश्चनों को आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहां से जो दूसरा क्वेश्चन है, चौथे का दूसरा, उसमें लिखा है कॉस 45 अंश और बटे में सेक 30 अंश और प्लस में कोसेक 30 अंश। ये आपका क्वेश्चन है। तो केवल देखिए इसे कुछ करना नहीं है आपको, केवल आप लोग को जो वैल्यू दिया है 45 30 और यहाँ पे कोसेक 30, इसका मान आप लोग को केवल भर देना है कि 45 का कितना होगा, 30 का कितना होगा, कोसेक 30 का कितना होगा। तो आप लोग यहां से लिख देंगे सॉल्व, और यहां से सॉल्व में कॉस 45, तो कॉस 45 अंश का मान रखेंगे डायरेक्ट, तो यहां से हो जाएगा 1/√2। और फिर यहां देखिए सेक 30 अंश का मान, तो यहां से हो जाएगा सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3। यहां से लिख देंगे 2/√3, फिर बीच में प्लस, फिर कोसेक का मान, कोसेक 30 अंश का मान आपका होता है 2, तो यहां से लिख देंगे केवल आप लोग 2, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब इसको केवल हल करना है, तो ऊपर वाला जैसे वैसे लिखिए 1/√2, और इन सबका बटा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहां से हो जाएगा √3। और देखिए √3 से √3 में जब डिवाइड करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा वो एक बार में कटेगा। यह तो एक का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 और प्लस, यहाँ से हो जाएगा जब इसका डिवाइड करेंगे तो √3 बार में जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे प्लस में 2√3। ये आपका हो गया, और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब पहला है उसको जैसे है वैसे लिखेंगे और दूसरे वाले को आपको पलटना है। तब आप देखिए क्या करिए, यहां से ऊपर देखिए, तो यहां से हो जाएगा 1/√2, और इन सबका बटा यहां से पहला है वैसे लिख दिए और यहां से आप डायरेक्ट ही लगा दीजिए, तो यहां से बराबर और गुणे का चिन्ह दूसरे को पलटिए तो ऊपर चला जाएगा √3, और नीचे हो जाएगा यह यहां से 2 + 2 और √3। ये आपका देखिए जैसे पहला है, पहला हमने लिखा और दूसरे वाले को पलट दिया तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या करना है आपको, यहां से आपको 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा √3, और इन सब का बटा इन दोनों में देखिए थोड़ा एक बार इसको ऐसे लिख दीजिए, यहां से 2 कॉमन कर दीजिए, तो जब चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 2√2, और फिर इसमें फिर +2, और यहाँ से दो दो देखिए यहाँ से अंडर रूट में है तो अंडर रूट वाले से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट में 6 हो जाएगा, 2 × 6। देखिए यह यहाँ पे कुछ नहीं था 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 2 2 हो जाएगा, अंडर रूट के साथ ही रहेगा। फिर अगले वाले में जाएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और अंडर रूट का अंडर रूट में तो 6 हो गया। अब इन दोनों में देखिए यहां से लगाने का 2 तरीका है। पहला तरीका यह है, या तो इसमें से 2 कॉमन कर दीजिए और फिर उसका जो आपने कक्षा 9 में पढ़ के आया था परिमेकरण, वो या तो वहां से परिमेकरण करके सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो इन दोनों को एक ही साथ लेके इन सबका प्लस माइनस करके परिमेकरण करके लगा देंगे तब भी आंसर हो जाएगा। दोनों तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से हम 2 कॉमन कर दे रहे हैं, तो 2 कॉमन कर देंगे तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट में 2 और प्लस अंडर रूट में 6, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसका परिमेकरण का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे प्लस लिखा है, जैसे यहाँ पे 1/√a और माइनस में √b है, तो इसका मतलब ये होता है 1 इसके नीचे देखिएगा 1/√a माइनस √b, और ये माइनस में है, केवल चिन्ह का हम लोग परिवर्तन करते हैं, अंकों का नहीं। तो यहां से माइनस है तो अंडर रूट में a प्लस में अंडर रूट में b, और इसी प्लस से ऊपर गुणा,
तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ए प्लस में अंडर रूट में बी। ये इस तरह परिमेकरण हम लोग करते हैं। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, चाहे फार्मूला से सेट करिए और चाहे मल्टीप्लाई करिए, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो परिमेकरण इसका करेंगे तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट 3 और परिमेकरण करेंगे यहां से इंटू, तो या प्लस में तो माइनस चिन्ह से ऊपर नीचे, तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 और यहां से नीचे हो जाएगा 2 और अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 और ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 और माइनस में अंडर रूट में 6। अब इसका देखिए आप लोग फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका जो होता है वो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी दिया है और ए माइनस बी, अगर दोनों ऐसे दिए हैं तो इन दोनों वैल्यू को ऐसे हम लोग रख सकते हैं। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, अब ऊपर देखिए यहां से आप लोग क्या करेंगे, यह जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 2 और माइनस में अंडर रूट में हो जाएगा 6 और बटे, यहां से देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से 2 और ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर और इसका महिला कोष्टक यहां पर लगा लीजिए और माइनस अंडर रूट 6 है तो यहां से लिख देंगे अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए फिर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट में 6 और अपान में हो जाएगा 2 और यहां से इसका करेंगे तो 2 और यहां से हो जाएगा 2, यहां पहले हो जाएगा और माइनस में सॉरी यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, यहाँ स्क्वायर लगा लेंगे, यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6 और बराबर में इसको करेंगे तो अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट में 6 और बटे में हो जाएगा 2 और माइनस, इसको घटाएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा 4 और इसका जब इस पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 और माइनस में अंडर रूट 6 और यह हो जाएगा इसका गुणा इसमें कर देंगे क्योंकि कुछ काटने वाला नहीं है ऊपर से, तो यह हो जाएगा माइनस का 8। देखिए या तो यहीं पे आंसर बोल दीजिए और नहीं तो माइनस चिन्ह को ऊपर ले जाकर गुणा कर दीजिए, तब यहां से होगा, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं हम, तो यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस चिन्ह ऊपर ले चलिए तो माइनस अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 और बटे में हो जाएगा 8। गुणा करिए तो केवल माइनस चिन्ह से गुणा कर रहे हैं, तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो अंडर रूट 3 और चाहे इसको अंदर ही गुणा कर दीजिए ऐसे, या माइनस चिन्ह से अंडर रूट 3 गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह से जब गुणा करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट, यह हो जाएगा 6 और जब इसका गुणा उसमें ले जाएंगे माइनस अंडर रूट 6 हो गया और माइनस माइनस प्लस और यहां से हो जाएगा इसमें 3 छके 18 और बटे में हो जाएगा 8 बराबर। अब यहां से देखिए यहाँ पे 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 9 18 और फिर 3 3 9 3 का 9 3, एक 3 जोड़ा लग के बाहर निकलेगा तो यहां से हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 6 और प्लस 3 अंडर रूट में हो जाएगा आपका 2, इसको पढ़ते कैसे हैं तो 2 3 6 और 6 3 18 और बटे में हो जाएगा 8 फिर बराबर। अब देखिए प्लस वाले को पहले लिख देंगे माइनस वाले को बाद में, तो यहां से हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 और माइनस में अंडर रूट 6 और अपान में 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखिए सबसे पहले हमने सब, यहाँ क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, आपने जो कक्षा 9 में पढ़ के आया है वो नियम जो है यहाँ से हमने अप्लाई किया है। यह कक्षा 9 का ये समझिए सवाल बन गया है जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा परिमेकरण करना। तो परिमेकरण का मतलब होता है अगर प्लस चिन्ह दिया है तो उसके विपरीत जो माइनस चिन्ह होता है उससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद आपको यह फार्मूला मिल जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो उसको इस तरीके से लिख देंगे, लिखने के बाद इसको बस सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। तो यहां से फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है,
तो यहां से आप लोग देखिए तीसरा क्वेश्चन, केवल आपको मान रखना है, मान रख के और जैसे बोल रहा है वैसे सॉल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन सेम वैसे ही है, तो हो जाएगा साइन में 30 अंश और प्लस टेन 45 अंश और माइनस कोसेक 60 अंश और इन सब का बटा हो जाएगा सेक 30 अंश और प्लस कॉस 60 अंश और प्लस में कॉट 45 अंश। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू जो इससे 30 45 60 है, आपको मान बस याद होना चाहिए, वो मान रख के बस हल कर देना है, जो आएगा वही आपका आंसर है। तो इसको सॉल्यूशन देखिए, इसका साइन में 30 अंश, तो साइन में 30 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, फिर माइनस कोसेक में 60 अंश का मान, तो कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/√3, यहां से लिख देंगे 2/√3 यहां से, और इसका बटा फिर आपको सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो लिख देंगे 2/√3 फिर प्लस cos 60 का मान, तो cos 60 का मान आपका हो जाएगा 1/2, तो यहां से लिख देंगे cos 60 का मान 1/2 फिर प्लस काट 45 का, तो काट 45 का मान होता है 1, तो यहां पर रख देंगे 1। अब इसी सबको हम लोग क्या करेंगे, लॉसल लेके और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। एक बार जब आप मान इसको रखेंगे तो एक बार इसको ध्यान से आप मानों को देख लेंगे कि जो हमने मान रखा है वो मान सही है या गलत है। अगर ये मान अगर कहीं इधर उधर हो गया गलत पहले ही से, तो आपका आंसर कभी नहीं आ सकता। तो इसलिए मान को एक नहीं 2 बार 3 बार आप लोग मिला लेंगे, जो हमने मान रखा है वो सही रखा है या गलत रखा है। तो यहां से अब इसको सॉल्व करिए, तो हो जाएगा इन सबका लॉस, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और 2 1/3 का जो लॉसव आएगा वह 2/3 हो जाएगा। यहां से इसके ऊपर क्या बच रहा है, थोड़ा और इसको नीचे लिखते हैं, इन दोनों का लॉसव 2/3 और इसके ऊपर देखिए यहां से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, तो ऊपर लिख देंगे √3 अब प्लस इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 और फिर माइनस √3 करेंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और फिर इन सबका बटा बराबर का चिन्ह लगा के इन सबका लॉसल लीजिए, तो इन सबका लॉसल हो जाएगा ये सेम 2 में हो जाएगा 3, और जब √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 दूना 4 फिर प्लस 2 का जब डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल √3 बचेगा, तो प्लस में लिख देंगे √3 और फिर प्लस, अब यहां से देखिए प्लस है तो यहां से इसका जब करेंगे तो यह 2√3 बार में जाएगा, तो हो जाएगा 2√3, इसको थोड़ा ब्रैकेट में बना लीजिए, यहां से ब्रैकेट में जब बनेगा तो देखिए क्या हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा इसको सॉल्व करिए, देखिए यह 1 बार √3 है और ये 2 बार √3 है, तो 1 और 2 बार मिलकर 3 बार हो जाएगा, तो यहां से लिख देंगे 3 और √3। इसको हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों का जो कड़ी का मान है समान है, अगर बराबर रहता है तभी उसको जोड़ते हैं, अगर बराबर नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 3√3 और माइनस का 4, तो यहाँ पे लिख देंगे -4 और इन सबका बटा है इसका बटा केवल 2√3, तो यहाँ से √3, अब इन सबका बटा, अब नीचे वाला देखिए 2 बार यहाँ पे √3 है और 1 बार यहाँ पे, तो 2 और 1 मिलकर 3 बार हुआ, तो यहाँ से लिख देंगे, इसको पहले लिख दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा 3√3 और ये प्लस का 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 4 और इन सबका बटा, इन सब का बटा हो जाएगा इसका बटा केवल, सॉरी यहां से हो जाएगा 2√3। अब क्या करेंगे, पहला वाला है जैसे वैसे लिखेंगे, दूसरे वाले को पलटना है आपको, तो यहां से हो जाएगा 3√3 - 4 और बटे में हो जाएगा 2√3 और गुणा का चिन्ह लगा पलटिए, तो यह हो जाएगा 2√3 और बटे में यह नीचे रह जाएगा, तो 3√3 और प्लस में 4। अब देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा
अब बचा कौन कौन उसको लिखिए। तो यह हो जाएगा 3 √3 -4 और इसका बटा यहाँ से हो जाएगा 3 √3 और प्लस का 4, एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब यहाँ से देखो कक्षा 9 वाली बात फिर आ रही है। तब यहाँ से प्लस दिया है, अब इसका परिमेकरण करेंगे तो जो प्लस है तो अब इससे क्या करेंगे, माइनस चिन्ह से ऊपर नीचे हम लोग को गुणा करना है। तब इसको हम लोग मिटा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा तो उधर वीडियो क्लीन आप लोग का आएगा नहीं, कुछ कट जाएगा, इसके वजह से इसको मिटाना पड़ रहा है। इसको मिटा के अब इधर से फिर हम बता रहे हैं आप लोगों को कि अब यहां से देखिए परिमेकरण करना है, एक स्टेप यही देख लीजिए। तो परिमेकरण करने के लिए विपरीत चिन्ह यानी प्लस है तो माइनस चिन्ह से, तो हो जाएगा 3 √3 -4 एक कोष्टक में, और प्लस है तो माइनस चिन्ह, तो 3 √3 और यहां से हो जाएगा माइनस का 4 और इन सब का बटा हो जाएगा 3 √3 और प्लस में 4 और फिर यहाँ से 3 √3 और फिर हो जाएगा माइनस का 4, ये हो गया। फिर आप लोग फार्मूला जानते हैं a² - b² बराबर एक कोष्टक में a + b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a - b। वैसे एक कोष्टक में a + b है, दूसरे कोष्टक में a - b है। तो ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाले में दोनों सेम सेम है, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। अगर यह प्लस माइनस विपरीत चिन्ह रहता तब इस फार्मूले का हम लोग यूज कर लेते, लेकिन इस वाले में a - b का या तो होल स्क्वायर लगाइए और या तो पहले का पहले में गुणा, पहले का दूसरे में गुणा, फिर दूसरे का पहले में, फिर दूसरे का दूसरे में गुणा करके भी बता सकते हैं। दोनों कंडीशन में ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, थोड़ा आसान रहेगा। 3 यहां से हो जाएगा 3 √3 और हो जाएगा माइनस में 4 और इसका होल स्क्वायर। अब यहां से फार्मूला आप लोग को इसलिए बनाया गया है ताकि जो लॉन्ग वाले जो सवाल आते हैं बहुत बड़े बड़े, अगर उसको आप फार्मूला में एडजस्ट करना जानते हैं तो सवाल छोटा हो जाता है। जैसे यही देखिए कितना बड़ा यहाँ पे 2 बार लिखा गया था, इसको एक बार में समेट दिए इसको। अब इसके बाद से क्या करेंगे, या ए बोल देंगे या बी और उसमें तोड़ देंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बाई चांस फार्मूला नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई करना जरूर जानते होंगे, तो पहले का पहले में, फिर पहले का दूसरे में, फिर दूसरे का पहले में, फिर दूसरे का दूसरे में, आप ऐसे करके भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीका जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। यहां से देखिए अब यह यहां से हो जाएगा 3 यानी पहले का स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा यहां से, सॉरी यहां से यह टोटल ए है, ये भी ए है और यह बी है और ये भी किसका है, बी है। तो a² और माइनस में b² यानी हम लोग यहाँ से 4 का स्क्वायर। अब बराबर ऊपर वाले को तोड़िए, तो आप लोग जानते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² माइनस में 2ab, इसी पे तोड़ना है। यह a का काम कर रहा है और यह b का काम, केवल यह मान जो ab है इसमें लाके आपको पुट कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा a के जगह देखिए, a के जगह हो जाएगा यहाँ से 3 √3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए के जगह पे है 3 √3 और इंटू बी के जगह पे है 4, तो बी की जगह 4 हो गया, हमने तोड़ दिया इसको। अब यहां से यह हो जाएगा 3 3 की 9 और गुण है, जब यह 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। √3 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यह केवल 3 बचेगा, यानी यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो यह हो जाएगा 3 और माइनस 4 चौको हो जाएगा 16, ये आपका आंसर है। तो अब यहां से इसको स्क्वायर तोड़िए इसको, तो अभी हो जाएगा 3 3 की 9 और गुणे में 3 प्लस में 4 चौको 16, 4 चौको 16 माइनस इसको यहाँ से देखिए 2 तिहाई 6 और 6 चौको 24, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 24 और इन सब का बटा यहाँ से हो जाएगा 9 3 27 माइनस में 16। अब देखिए फिर गुणा कर दीजिए, तो नीचे वाला देखिए 7 में 6 जाएगा 1 हो जाएगा और 7 में 6 गया 1 हो गया और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1। अब ऊपर वाला देखिए ये हो जाएगा 9 3 27 और प्लस में 16 और माइनस में हो जाएगा 24। जब आप 27 में से 24 निकालेंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे देखिए यह 2 3 6 6 चौको 24 √3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे छूट गया था देखिएगा। तो यहां से हो जाएगा 9 3 27 प्लस में 16 माइनस 24, 2 तिहाई 6 6 चौको 24, तो ये हो जाएगा और √3 है
तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट में 3, और इसको घटाएंगे तो 7 में 6 गया 1, और यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7 6 13 का 3 हासिल 1, और 2 1 3 का हासिल 4, 43 माइनस 24 अंडर रूट 3, और अपान में हो जाएगा 11, और यही आपका क्या है आंसर है। तो ये ध्यान में रहे। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग किए थे वो क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला जो चौथा देखते हैं। देखिए बार बार बोल रहे हैं आप लोग, केवल मान बस आपको याद है, तो मान जैसे याद है रख देंगे। मान याद है कक्षा 10 है, परिमेकरण कर दिए कक्षा 9 है। हमको नहीं लगता कि इसमें कोई हम लोग ज्यादा हार्ड इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, ये ध्यान में रहे। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या करना है हमको। क्वेश्चन नंबर चौथा, साइन में 60 अंश, कॉस 30 अंश, और प्लस में साइन 30 अंश, और उसके बाद फिर दिया काश में 60 अंश। ये दो मान आपको दिए गए हैं, यानी साइन 60 काश 30, साइन 30 काश साइन काश में 60 अंश। ये दो मान आपको दिए गए। इन दोनों मानों को आपको रख के बस हल कर देना है। तो यहां से लिख देंगे सॉल्यूशन में साइन में 60 अंश। तो आप बताइए साइन 60 अंश का मान कितना होता है। तो यहां से लिख देंगे अंडर रूट में 3/2 इंटू, क्योंकि साइन 60 के गुणे में काश 30 बैठा है, तो यहाँ हो जाएगा काश 30 अंश का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2। इसका भी होता है तो अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 का जो मान होता है 1/, साइन 30 का मान जो होगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 फिर गुणा, और काश 60 का मान कितना होता है, तो काश 60 का भी मान 1/2 होता है। ये बहुत इजी सवाल था, केवल देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल मान रख देना। अब इसका बस गुणा कर दीजिए, तो अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 3 हट जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, और 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, और नीचे हो जाएगा 2, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और ऊपर 3 प्लस यह हो जाएगा 2 के पारे में 2 बार में आएगा, 2 दूना 4 2, और इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी हो जाएगा 5/4, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ प्लस में 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, तो यहाँ से हो जाएगा इन दोनों का लॉस हो 4, और यहाँ से 3 प्लस में 1, और यहाँ 3 1 हो जाएगा 4, और 4/4, और काट देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1। यही आपका आंसर है। यहाँ पे छूट गया था, नीचे वाला भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ 2 दूना 4, और फिर यहाँ 2 दूना 4, और ऊपर 1 हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, और माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, और इन सब का बटा दिया है साइन स्क्वायर 30 अंश और प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। ये आपको मान दिया है। यहां से थोड़ा इसको आसान कर रहे हैं। देखिए जब भी आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ाया गया है, तो मान ही रख कर दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग अब आगे पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी इसका मतलब ये होता है अगर साइन का और यहाँ पे कॉस का अगर दोनों का एंगल सेम है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। लेकिन अभी आप लोग को हमने पढ़ाया नहीं है, केवल फार्मूला बताया था। इसको हम लोग अगले वाले में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग को यह मान रखने के लिए दिया तो उतना आप लोग को दिमाग नहीं जाएगा, तो आप लोग मान ही रख दीजिएगा। तो मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहां से देखेंगे cos 60 का मान, तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो इंटू में 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान,
तो सेक 30 का मान होता है आपका 2/√3। यहां से लिख देंगे 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस 10/45 का मान होता है 1 इसका स्क्वायर। अब नीचे रखिए, हर में क्या हो जाएगा साइन 30 का मान, तो जो साइन 30 का मान होता है वह होता है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस कास 30 का मान, तो जो कास 30 का मान होगा √3/2, यहां से लिख देंगे √में 3 बाई में हो जाएगा 2 और इसका लिख देंगे स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए थोड़ा, तो यहां से हो जाएगा 5 और 1 में हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 4 और गुणे में हो जाएगा फिर 2 दूना 4 और नीचे इन सबका बटा लिख दे रहे हैं 3 और माइनस में हो जाएगा 1। अब नीचे क्या हो जाएगा इसके देखिए, हर में 1/4 और प्लस में 3 और यह हो जाएगा 2 दूना 4। अब इसको थोड़ा हल करिए, जब हल करेंगे तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 5 का 9 5 और यहां से हो जाएगा नीचे 4 5/4 फिर प्लस और ये हो जाएगा 4 चौको 16 और बटे में हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पे -1 है तो -1 और इसका बटा यहां से देखिए इन दोनों का लॉसा लीजिए तो ये हो जाएगा 4 और 4 लेंगे तो यह देखिए यहाँ पे 4 के पार हम एक बार में आएगा तो +1 और फिर ये भी वैसे हो जाएगा 3। तो यहाँ से अब ऊपर वाले का भी लॉसा ले सकते हैं आप लोग यहीं से, तो इसका लॉसा लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 4 और 3 और इसके नीचे कुछ नहीं थे, इन सबका लॉसा लेंगे 4 3 1 का तो यहाँ हो जाएगा 12, इन तीनों का एलसीएम 12 आ जाएगा। अब 4 के पार हम 12 को बार में आता है 3 बार में 4 तिहाई 12 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 3 5 15 प्लस यहाँ पे 3 के पारा में 12 को बार में आएगा 4 बार में 3 चौको 12 और 4 आया तो 16 चौको हो जाएगा 64 फिर माइनस 1 का पहाड़ा पड़ेंगे 12 बार तो 12 आएगा 12 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -12 और इन सबका बटा यहां से बराबर 3 एक जोड़ देंगे तो 4 और 4/4 एक कट के खत्म हो जाएगा, इसको यहीं से हटा दीजिए तो यहां से हो जाएगा। अब इसको मिटा रहे हैं तब यहां से हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहां से अब केवल ऊपर वाले को सॉल्व कर दीजिए। तो यहां से क्या करिए, इसको देखिए 15 में से 12 घटा देंगे तो 12 और 3 मिलकर 15 यानी बचेगा 3 और 64 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 67 और नीचे हो जाएगा 12 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का जो 5वां था वो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो अगला है सॉरी हाँ चौथे का 5 तक कर दिए हमने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, तो 5वां में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखिए यहां से 5वां में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, बहुत आसान है ये भी, लिखा है सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 30 अंश और प्लस में साइन स्क्वायर 30 अंश और बताइए कि बराबर में 1। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए cos स्क्वायर 30 अंश और प्लस में साइन स्क्वायर 30 अंश आपको सिद्ध करना है। तो मान इसका रख के आपको सिद्ध करना है। तो साइन में 30 अंश का मान होता है 1/2 और यहां से लिख देंगे साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर यहां से बराबर प्लस कास 30 का मान आपका यहां से थोड़ा गलत हो रहा है, कास 30 का मान √3/2 इसका स्क्वायर और प्लस साइन 30 का मान 1/2 ऐसे भरना है आपको। तो यह हो जाएगा यहां से करेंगे तो 3 और 2 दूना 4 प्लस 1/2 दूना 4। अब इसका लॉसा लीजिए तो हो जाएगा 4 और प्लस में यहां से हो जाएगा 3 प्लस में इसका डिवाइड करेंगे तो 4 के पावर हम 4 कवर में एक बार में 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 4 का पावर हम 4 एक बार में आएगा 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा 3 1 4 और बटे में 4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आप लोग बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यह आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए कौन सा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 बोला है यदि यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा बराबर साइन टू थीटा, ये दिया है। इसको देखिए क्या करेंगे, पहले देखिएगा ये क्वेश्चन समझ लीजिए। आपको बताना है यदि थीटा का मान 45 हो तो सिद्ध करके आप बताना है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब इसमें 45 अंश यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे, और इसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो आंसर आएगा देख लेंगे। उसके बाद फिर थीटा का मान यहाँ पे लाकर रखेंगे, फिर इसका मान पता करेंगे। अगर दोनों का मान आपस में बराबर है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर बराबर नहीं आएगा तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपको बताना है। तो यहां से लिख देंगे यहां से कि सॉल्यूशन में कि यहां से लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। अब आपको देखिए 45 रखना हर जगह पे, थीटा की जगह पे। यहां से हो जाएगा 2 साइन में 45 अंश और इंटू कॉस में हो जाएगा 45 अंश। अभी दोनों का मान रखिए। तो साइन में 45 अंश का मान 1/√2 होता है। तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 और इंटू काश 45 अंश का मान भी दोनों का सेम होता है √2। तो यहां से हो जाएगा 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 का फिर 1 में, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 2, नीचे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे √2 में, तो अंदर गुणा करें 2 दूना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो यहाँ से हो जाएगा नीचे यह 2, और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। अब लिखेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब यहाँ से इसको मिटा रहे हैं थोड़ा, इसको यहां से आप लोग लिखिएगा अब राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है, साइन में 2 थीटा। तो आप क्या करेंगे साइन और 2 इंटू थीटा का मान कितना है 45, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 अंश, और ये हो जाएगा साइन 45 गुना हो जाएगा 90। आप लोग जानते हैं जो साइन 90 का मान होता है वह होता है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और यहाँ से बता देंगे आप लोग कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर में होता है राइट हैंड साइड, और यही आपका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7वां क्या कह रहा है। ये आप लोग लगा लिए होंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन आप लोग कैसे लगाएंगे उसको देखिए। 7वां में बोला है कि यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8, मतलब होगा कि नहीं होगा। तो यहां से क्या करेंगे देखिए, आप लोग हम पढ़ाए थे, अब पिछले वाले एकदम पहले वाले वीडियो में चले जाइए 8A वाले में। 8A वाले में हमने पढ़ाया था कि लाल बटे कक्का के बारे में। तो हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का, यहां से तो पहला होता है साइन, दूसरा कास, तीसरा होता है टेन, और इसको पलट के लिख देंगे तो कक्का बाई में होता है लाल। तो यहां से साइन कॉस टेन और होता है कोसेक सेक और काट। तो हमको देखिए क्या करना है, हमको बस ये बताना है इसमें कि क्या कोसेक ए का मान अगर 17/15 है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या सेक ए का मान 17/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इसके सहायता से हमने सेक ए का मान 17/8 ला दिया तब तो सिद्ध हो जाएगा हाँ इतना बराबर इतना होता है। अगर हम लोग इतना नहीं ला पाएंगे तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसको देखिए, आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में ऐसा हमने पढ़ाया था। इसके लिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं। पहले सेक ए बराबर क्या होता है यहाँ जान लीजिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक। सेक का मान होता है कर्ण बटे में होता है आधार, और कोसेक का जो होता है देखिए कोसेक ए बराबर तो साइन कॉस टेन कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब, यहाँ से लिख देंगे कर्ण बटे में लंब,
और कर्ण बटे लंब का जो मान दिया है 17 बटे में दिया है 15। यानी यहां से देखिएगा, इसमें कर्ण और आधार है और इसमें कर्ण और लंब है। हमको देखिए कर्ण का तो मान पता है कि 17 है, फिक्स है, लेकिन आधार का मान आपको पता नहीं है। तो यह जो कोसेक का मान 17/15 दिया है, यानी कर्ण और लंब दिया है, तो आप लोग पाइथागोरस पर में जानते हैं। यहां से चूंकि पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखिए यहां से कि इसको थीटा ए दिया है, तो जो ए दिया रहता है वो ठीक सामने रहता है यहाँ पे ए, और बाकी दो कहीं एडजस्ट कर दीजिए, ए बी सी हो गया। अब मान रखिए, तो कर्ण का मान दिया, कर्ण ये होता है यहाँ पे 17, और लंब कितना दिया है, तो दिया 15, और आपको आधार बताना है कितना होगा, ये बताना है, और कर्ण दिया है, फिर आपको लंब दिया गया। अब आधार बताइए, तो यहां से हो जाएगा, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। कर्ण का मान रखिए, तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर बराबर, आधार का मान नहीं दिया, यही आपको बताना है, प्लस लंब का मान दिया है 15, इसका स्क्वायर। अब देखिए इसका मान रखिए, तो 17 का गुणा 2 बार करिए, 17 7 7 49, और 7 का नम 7 7 4 11, और 1 7 7, और 1 1 का नम 1, यहां से हो जाएगा 9, और 7 1 8, फिर 1 1 2, यह हो जाएगा 289, और बराबर ए स्क्वायर प्लस 15 का मल्टीप्लाई करिए, तो फिर 15 15 का गुणा कर देंगे आप लोग, तो 5 5 25, 5 का नम 5 5 2 7, और 1 5 5, और 1 1 का नम 1, यहाँ से जाएगा 5 7 5 12 का 2, और 1 1 2, 225 होगा। एक बार और देख लीजिए, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 का नम 5 5 2 7, सही है, 1 5 5, और 1 1 का नम 1, और यहाँ से जोड़ेंगे तो 5, और 7 5 12 का 2, और एक हासिल इसमें आ जाएगा, 1 1 हो जाएगा 2, यानी 225। यहाँ से लिख देंगे 225। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, अंक वाले को एक तरफ और बिना अंक वाले को एक तरफ, तो यहां से यह 289, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 225, बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहां से घटाइए, तो हो जाएगा 289, और माइनस में हो जाएगा 225, घटाइए, तो 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 2 निकाल देंगे तो 6, और एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखिए आप लोग, यानी फाइनल हम लोग लिख सकते हैं 64, 64 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, और जब हम लोग इसको पलट के लिख देंगे तो ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 64, तो ए बराबर में हो जाएगा अंडर रूट में 64, और 64 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 8। तो यानी हम लोग आधार का मान हमको पता हो गया कि आएगा कितना, 8। तो देखिए अब आपको क्या बताना था, अब यहाँ से हल में हम लोग लिख देंगे, सेक ए का मान पूछा था, तो देखिए सेक ए बराबर होता है यहाँ से कर्ण बटे में आधार, तो यहाँ पे कर्ण का मान देखिए है कितना, 17, और आधार का मान कितना है 8, और यही आपको बताना था, यानी सिद्ध हो गया कि ये कर्ण से के बराबर कर्ण कर्ण बटे आधार, और इसका जो मान होगा 17/8, यही आपको लाना था। तो इसके साथ साथ हम लोग जो पहले वाले एकदम लेक्चर में दिए थे 8 वाले एक्सरसाइज में सेम वही प्रश्न था, यहाँ पे बस ये आंसर दे दिया है, लेकिन आपको एग्जैक्ट बताना है कि वो आंसर जो दिया है होता है कि नहीं होता है, इसके लिए हमको इतना करना पड़ा। तो आप लोग इसको पहले वाले वीडियो देखे, हमको नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 7 तक हो गया, फिर 8वां क्वेश्चन देखिए, ये फिर हम लोग पहले जैसे चौथा का ये पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया था वैसे ही सेम है 8वां का। 8वां में बोला है निम्न निम्न के मान निम्न के मान ज्ञात कीजिए, तो यहां से लिख देंगे निम्न के मान ज्ञात कीजिए, और यहां से जो पहला ज्ञात करना है वो बोला है कॉस में 60 अंश, और कॉस में 30 अंश, और माइनस साइन में 60 अंश, और फिर बोला है साइन में 30 अंश। बस आपको मान रख के बस आंसर बता देना है। तो यहां से जब हम लोग हल करेंगे तो आप लोग बताइए, यहां से cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो यहां से लिख देंगे बराबर 1/2 इंटू cos 30 का जो मान होता है
वो होता है √3/2, तो यहाँ से लिख देंगे √3/2। फिर माइनस, फिर देखिए साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ से लिख देंगे √3/2। फिर इंटू साइन 30 का मान, तो साइन 30 का जो मान होता है वह होता है 1/2, तो यहाँ से लिख देंगे 1/2। इसको बस सॉल्व करिए, 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3 और 2 दूना 4। फिर माइनस, ये हो जाएगा √3 और बटे में ये हो जाएगा 2 दूना 4। ये देखिए यहाँ से प्लस में माइनस में आपको सॉल्व करेंगे तभी जीरो होगा, और डायरेक्ट ये माइनस में प्लस में काट देंगे बराबर में जीरो। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वें का दूसरा। 8वें का दूसरा में हम लोग सेम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। 8वें का दूसरा में देखिए क्या बोला है। 8वें का जो दूसरा दिया है उसमें बोला है कि काश में 60 अंश और इंटू काश में कॉस 30 अंश और प्लस दिया है साइन में 60 अंश और इंटू साइन में दिया है 30 अंश। फिर जैसे हमने 8वें का पहला किया था सेम वैसे 8वें का दूसरा भी है। यहां से हल आप लोग करेंगे तो यहां से हो जाएगा काश में 60 अंश का मान, केवल आप लोग को मान बस याद होना चाहिए। तो काश में 60 अंश का मान 1/2, तो 1/2 इंटू काश में फिर 30 अंश का मान, तो काश 30 अंश का मान होता है √3/2, तो लिख देंगे √3/2 इंटू प्लस फिर साइन 60 का मान, तो जो साइन 60 का मान होता है √3/2 2, फिर इंटू साइन 30 का मान, तो यहाँ से साइन 30 का मान हो जाएगा आप लोग का 1/2, तो लिख देंगे यहाँ से साइन 30 का मान 1/2। अब फिर वैसे ही जो पहले था वैसे, पहले वाले में प्लस था माइनस था और दूसरे वाले में प्लस है, जिसका मल्टीप्लाई करिए तो √3 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस √3 और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 और ऊपर बच जाएगा √3 और प्लस में √3। फिर इन दोनों को एक बार यह है एक बार यह, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 में 3 और अपान में 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, ये हो जाएगा में 3/2 और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, हम लोग केवल त्रिकोणमिति का जो मान दिया है कह रहा है साइन 30 का कितना होगा, 45 का कितना होगा, 60 का कितना होगा, 90 का कितना होगा, वो मान बस हम लोग इसमें लाकर रख रहे हैं। रखने के बाद केवल सॉल्व कर रहे हैं, वो ये आंसर आपका हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है आप लोग का, क्वेश्चन 9 पे आ गए। 8 का 2 ही दिया था, 2 फाइनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से लिख देंगे निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से हो जाएगा पहला क्या, निम्नलिखित का मतलब नीचे नीचे जो दिया गया उसका मान बताना है। तो बोला है 10 में 30 अंश और इंटू कॉट में दिया है 60 अंश, यह पहला दिया है। और दूसरा दिया है आप लोग का जो लास्ट सवाल है दूसरा इसका कि साइन 30 अंश और फिर साइन 60 अंश, इसको अभी लगा रहे हैं क्योंकि उधर बड़ा होगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो यहां से 10 30 अंश मान रख के हल करिए। यहां से हल में देखिए क्या करेंगे, हल में 10 30 का मान, तो यहां से 10 30 का मान होता है 1/√3, यहां से लिख देंगे 1/√3 और गुण है काट में 60 अंश का मान, तो काट 60 अंश का मान होता है 1/√3, तो यहां से लिख देंगे 1/√3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 का 1 में करेंगे तो 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल हो जाएगा 3, यानी 1/3 यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9वें का दूसरा, यहां से देखिए 9वें का दूसरा में यहां से जाएगा साइन में 30 अंश और यहां से इंटू साइन में 60 अंश और यहां से हो जाएगा साइन में 45 अंश। अब यहां से हल करना है हमको। तो यहां देखिए साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहां से लिख दे 1/2 इंटू साइन में फिर 60 अंश का मान, तो यहां से हो जाएगा में 3/2 फिर इंटू फिर अब साइन में 45 का मान, तो जो साइन में 45 अंश का मान होता है 1/2 हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा में 3 और ये हो जाएगा 2 दूना 4
और अंडर रूट में कितना 2, और ये आपका क्या है आंसर है। तो आप लोग देखिए साइन, यहाँ देखिए आप लोग साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, साइन 45 अंश केवल मान रखा हमने। तो 1/2 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, और 1 का अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का 1 में करेंगे तो अंडर रूट 3, तो यहाँ से अंडर रूट 3 और यहाँ से 4/2। अब देखिए हमने इस पूरे एक्सरसाइज में जो 8b हमने पढ़ाया है, इसमें अगर आपको त्रिकोणमिति के जो अंश दिए हैं, जो मान दिया है 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, अगर वो मान याद है तो आप लोग जितने क्वेश्चन दिया आप लोग उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।